सिंध ओलंपिक SOA स्कूल गेम्स डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुनक्किद हुई। जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के स्कूलों में तकरीबन 20 साल के बाद होने वाले मुकाबलों में तकरीबन 1000 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। Stop. 1-0. ये नुमाइशी मुकाबला मायरा और सायरा के दरमियान। एक सूबाई सिल्वर मेडलिस्ट और एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। Stop. 2-0. इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर आसमा अली शाह थीं। इनके अलावा दीगर मेहमानों में इंजीनियर महफूज गजाला जावेद, अहमद अली राजपूत, असगर बलोच, मोहम्मद तकी, काशिफ फारूकी, काशिफ अख्तर भी मौजूद थे। इस मौके पे बच्चों ने डेमो के तौर पर जिम्नास्टिक और फेंसिंग के जौहर भी दिखाए। इस मौके पे बच्चों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इस मौके पे जोश न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए काशिफ अख्तर, अहमद अली राजपूत, इंजीनियर महफूज और खिलाड़ियों ने कहा कि किसी चीज़ की बुनियाद जो है ना वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए कि बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनती है। तो उन्होंने ये बात इसलिए कही, यानी कि उन्होंने जो कहा कि बच्चों को हमने स्कूल से चुना और उनकी कोचिंग शुरू की, यानी कि जाहिर है कि जब हमारी बुनियाद अच्छी होगी तो हमारी बिल्डिंग भी अच्छी। देखो, खेल के साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी आपको तालीम हासिल करें, जितनी भी, वो आपके लिए कम है। तो कम से कम बेसिक एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए बच्चों में, और खेल के मैदान में भी आप आगे निकलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें इंटरनेशनल लेवल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के गवर्नमेंट स्कूल के तलबा को ये मौका फराहम किया कि वो स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा ले सकें, और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारे साथ पूरा ताउन किया, चीज़ें की, और उन तलबा को जो एक अरसे से तवील अरसे से गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम नहीं हुए, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर प्रोग्राम हुए। तकरीबन ज़िला गरबी के 1000 तलबा ने इसके अंदर हिस्सा लिया, और उनमें से फ़ाइनली 472 तलबा जो है वो इनाम के हकदार हुए। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ गुज़िश्ता 19-20 साल के अंदर, तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और चीज़ें भी बेहतर होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जोश चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप सही कह रहे हैं। देखिए, सिस्टम में थोड़ी सी चेंजेस आ गई है। इसमें न कोई सिंध ओलंपिक का कोई ऐसी वो है, और न ही कोई एजुकेशन की बात है कि ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, सिस्टम ऐसा कर दिया कि किसी भी स्कूल में फ़ंड नहीं है। आप स्टूडेंट से फ़ंड पहले लेते थे, वो फ़ंड जमा होता था, उसके अगेंस्ट फिर डिस्ट्रिक्ट और स्कूल जो है वो गेम ऑर्गेनाइज करते थे, तो बच्चों को कंपटीशन मिल जाता था। अब जो है वो होना बंद हो गया है, फ़ीस लेते नहीं है, और फंड में जो है कोई पैसे नहीं है, तो गेम ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। ये हमने स्टेप लिया है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने द वे फॉरवर्ड एक सेमिनार किया, जिसमें पाकिस्तान के सब लेजेंड मौजूद थे, तमाम ऑर्गेनाइजर्स मौजूद थे, फेडरेशंस, एसोसिएशन सब मौजूद थे, डिपार्टमेंट सब लोग मौजूद थे।
यही सेमिनार था कि स्पोर्ट्स इतना पीछे क्यों जा रहा है और कॉम्पिटिशन्स बहुत कम हो रहे हैं। हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान ओलंपिक ने जो काम किया है अब हम इसको स्कूल लेवल से शुरू करते हैं और सिंध में अब हमने कराची के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया है और ये स्कूल गेम्स का नाम दिया है हमने, SOA स्कूल गेम्स इसका नाम दिया है। और अब हम इनको सिर्फ तरबियत दे रहे हैं, ट्रेनिंग एंड कोचिंग की है हमने और हमने इनको सिर्फ सर्टिफिकेट दिए हैं ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो स्पोर्ट्स की। ये लोग स्पोर्ट्स भूल गए हैं, लिहाजा अब हमने इनको तमाम खेलों में हमने इनको जमा किया और फ्री ऑफ कास्ट हमारे प्रोविंशियल एसोसिएशन ने अपने टेक्निकल कोचेस दिए और इन बच्चों को तरबियत दी, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी। ये उसका रिटर्न है और बच्चे खुश हैं। ये खेलना तो बहुत एक अच्छी बात है और मैं खेलती हूँ। जब गोल्ड मेडल लिया था मुझे बहुत खुशी हुई थी और जैसे बहुत सारे थे और मेरे सारे टीम ने मेरे कोऑपरेट किया था, मेरी पूरी टीम गई थी और जब मैंने लिया मैंने मेहनत करी और बाकी सभी मेहनत करते हैं, बस जब टीम में उतरते हैं तो किसी न जीत के आता है। जो मेरा लक है मैं जीत के आई। गवर्नमेंट स्कूल्स के अगर देखना चाहे तो सबसे ज़्यादा जितने भी टैलेंट है गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियों के अंदर है, क्योंकि अगर मैं झूठ कह रही तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां और गवर्नमेंट स्कूल, अगर गवर्नमेंट हमें मौका दे हम नेशनल और इंटरनेशनल खेल के अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। देखिए जी, मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि 1976 से चलूँगा मैं, क्योंकि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोरिया गए 1976 में और वहाँ वो देख के आए वहाँ पे डिस्प्ले यूथ का और यूथ गेम्स और यूथ का डिस्प्ले देख के आए, तो उन्होंने पाकिस्तान में जो चाइना ने इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया था एशियन गेम्स के लिए 78 के लिए, उस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को आबाद किया उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान के यूथ गेम्स करवाए उन्होंने और उसका नाम था भुट्टो यूथ फेस्टिवल और भुट्टो यूथ गेम्स। उसमें अंडर 18 के तमाम खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से उन्होंने शिरकत की थी और उसमें हम सब तमाम उस वक्त हमें मौका मिला हम लोगों को यूथ के तमाम गेम्स में हिस्सा लेने का। उसमें आपके तमाम ओलंपियन जो आज पाकिस्तान के ओलंपियन हैं हॉकी के और तमाम दूसरे गेमों के, वो तमाम उस यूथ गेम में शामिल थे। तो उसमें उस तरह के भुट्टो साहब के जाने के बाद फिर उस गेम्स को जो है वो मुख्तलिफ दौर में वो लोगों ने कराने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सके। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस का मुकाम है कि सिंध में ख़ासकर ये जो है पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उनको जो है यूथ को इंकरेजमेंट का कोई उन्होंने फार्मूला नहीं बनाया। और यूथ के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि स्पोर्ट्स को एजुकेशन से अलग कर दिया गया, स्पोर्ट्स और जो है कल्चर को मिला दिया गया। तो आज स्पोर्ट्स के सारे पैसे जो हैं वो फंड जो हैं वो तमाम कल्चर में चले जाते हैं। हमारे ज़माने में या ओलंपियन जितने भी पाकिस्तान के निकले या इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट निकले, उस वक्त स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन जो है वो एक साथ था। तो एजुकेशन से तमाम बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूलों से निकलते थे और वो इंटरनेशनल सतह में जो है गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए पाकिस्तान का, उन्होंने झंडा जो है वो गाड़ा। तो उसके बाद वो खला होता चला गया और आज ये हो गया कि दुनिया इतने प्राइवेट एसोसिएशंस आ गई हैं और कॉलेजेस हो गए जो फेस्टिवल तो करवाते हैं लेकिन गेम्स जो है वो प्रॉपर सतह पे नहीं होता। जिनकी ओपनिंग सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी होती है वहाँ प्लेयर नहीं निकल रहा। तो प्लेयर निकालने के लिए फिर पाकिस्तान ओलंपिक ने जैसे अभी 29 जनवरी को सेमिनार किया इस्लामाबाद में कि पाकिस्तान में प्लेयर्स क्यों नहीं निकल रहे, मेडल्स क्यों नहीं आ रहे, तो स्पोर्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए हर ज़िले में। तो सबसे पहले ये सिंध ओलंपिक को फ़ख्र है कि उसने ओलंपिक यूथ का जो है वो टास्क लिया और यहाँ पे सिंध में मुख्तलिफ एसोसिएशन जो उसकी ओलंपिक कमेटी है, जैसे कराची की ओलंपिक कमेटी है जिसमें मुझे और तकी साहब को उन्होंने जिम्मेदारी दी, तो वो हमने जो है यूथ का जो है ये प्रोग्राम हमने बेड़ा उठाया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की एजुकेशन में जो है उनके तमाम ऑफिसरों ने इसमें ताउन किया और इसमें औरंगी टाउन और ये जितने भी इसके ज़िले के तमाम इलाके थे, कस्बा था, अलीगढ़ था, किमाड़ी था और वो मारीपुर था, तो तमाम इलाकों के जो है तमाम स्कूलों ने 1200 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। तो अब उसमें से जो क्रीम निकली अब वो मुख्तलिफ एसोसिएशनों के हवाले वो क्रीम हम करते जा रहे हैं कि जो उसमें जो है टॉप 10 जो बच्चे निकले हैं वो बच्चों को जो है अब हर गेम में। अब इसी तरीके से हमने अगला एक प्रोग्राम डॉक्टर अस्मा मोहम्मद अली शाह के साथ हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो यूथ के लिए इंकरेजमेंट के लिए उनको हमने आज यहाँ पे खिताब भी दे दिया खातून अव्वल जो है वो लेडीज़ का स्पोर्ट्स का ख़ुसूसन पूरे सिंध का। तो जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने 4 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया, तो इसी तरह हम चाहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अली मैडम जो हैं
वो मिसेस अस्मा अली शाह जो हैं वो भी स्पोर्ट्स में यूथ की इंकरेजमेंट के लिए खसूसी तौर पे वो भी है जो है ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ उनको हम ले जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो उन्होंने प्रॉमिस भी किया है। इसी तरह हम तमाम ज़िलों में जाएंगे, फिर उसके बाद हैदराबाद, सक्खर और सिंध के तमाम ज़िलों में हम डिवीज़न में हम जाएंगे, वहाँ पे यूथ के तमाम स्पोर्ट्स मुकाबले कराएंगे और उनको अवेयरनेस देंगे, पहले उनको टेक्निकल और तमाम जो है फैसिलिटी और उनको रूल्स सिखाएंगे, उसके बाद उनके दरमियान कंपटीशन कराएंगे और फिर वो तमाम एसोसिएशनों के हवाले करेंगे कि अब इनको मज़ीद ग्रूमिंग की जाए। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है और हम यूथ ओलंपिक गेम्स की तरफ हम दे रहे हैं, जिसमें ओलंपिक में ताकि वो गेम्स जो ओलंपिक में शामिल हैं, एशियन गेम्स में शामिल हैं, उन गेमों के बच्चे तैयार किए जाए। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ शहजादा मोइनुद्दीन, जोश न्यूज़, कराची।